ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद छठवां अध्याय और श्लोक संख्या 22 पे चर्चा किए थे लास्ट टाइम। सकृद यद्दर्शितम रूपम एतत् कामायते अनघा मत कामः शनकय साधु सर्वान् मुञ्चते ऋषयान्। अर्जुन भगवत गीता में 11वें अध्याय में बोलते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। या परम ब्रह्म है, परम धाम है और पवित्रम। पवित्रम मतलब प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, सबसे पवित्र शुद्धतम वस्तु से भी ज्यादा शुद्ध है। जो सबसे शुद्धतम वस्तु है, प्योरेस्ट ऑब्जेक्ट, शुद्धतम वस्तु को भी शुद्ध करते हैं भगवान। शुद्धतम वस्तु को भी शुद्ध करने का शक्ति रखता है। इसलिए भगवान तो ऐसे भक्त हैं जिनका हृदय शुद्ध हो जाता है, तो भगवान अपने आप को शुद्ध हृदय में प्रकट करते हैं, तो उनका हृदय फिर और शुद्ध हो जाता है। ये समझना चाहिए। हाँ, यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं अनगा। अनगा मतलब कि नारद मुनि ऑलरेडी शुद्ध हो चुके थे, क्योंकि शुद्ध भक्तों का सेवा किए। और बताया उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितान दुजय। उच्चिष्ट उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितान दुजय। हाँ, ये नारद मुनि बताते हैं। उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजै सकृदिस्म भुञ्ज तदपास्त किल्बिष एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। कि उन शुद्ध भक्तों का सेवा करके और उनके महाप्रसाद को ग्रहण करके क्या हो गया, सकृद ईश्वर भुंजे तद अपास्त किल विषय। जितने भी पाप थे सब नष्ट हो गए, ऑलरेडी शुद्ध हो गया। और इतना ही नहीं, इसके पश्चात फिर वो उनके द्वारा जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उस पे भगवान का भजन स्मरण भी चालू कर दिए, तो और शुद्ध हो गए। और अब शुद्ध हो गए तो अब उसके बाद क्या, तब योग्य बन गए भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान दर्शन दे दिए। अब भगवान का दर्शन प्राप्त किए तो क्या हो गया, भगवान को प्राप्त करने की कामना हृदय में बढ़ गई। हाँ, अब भगवान ये कार्य करते हैं, ये तत् कामाय ते अनघा। आपके हृदय में मुझे ही मात्र प्राप्त करने की कामना को बढ़ाने के लिए मैंने एक बार आपको दर्शन दिया है। सक्रिय दिया दर्शितम। और इस प्रकार से जब आपके हृदय में कामना, फिर बोल रहे भगवान कि मेरे मुझे दर्शन करने की, मुझे प्राप्त करने की ये जो कामना है, जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे जो साधु का, साधु मतलब ऑलरेडी साधु है यानी शुद्ध हृदय, बोल रहे हैं उसका सर्वान मतलब पूरी तरीके से हृदयान मुंचती। हृदय के सारे कल्मशों से वो मुक्त हो जाता है। जो भी कुछ बचा कुचा रहता है, बचा कुचा कुछ रहता नहीं। हाँ, द साधु शुद्ध भक्त होता है, ऑलरेडी ही गिव्स अप ऑल मटेरियल डिजायर्स। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति, प्रजहाति मतलब जहाति मतलब टू गिव अप, त्याग देना। प्रजहाति मतलब प्रकृष्ट रूपेण जहाति, पूरी तरीके से त्याग देता है। कौन? यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मनोगतान मीन्स माइंड हैज दिस फंक्शन। मन का ये स्वभाव है, दिस इज द नेचर ऑफ दिस मटेरियल मन। भौतिक मन का स्वभाव है कि क्या करेगा, मनोगतान सर्वान कामान।
इट गिव्स टाइम टू टाइम, समय समय से ये मन जो है क्या करता है, अलग अलग इच्छाएं प्रकट करता है, इच्छाएं दे सकता है। हाँ। तो लेकिन जो स्थित प्रज्ञ होता है, जो वास्तविक रूप में स्थित है, तो ऐसे भक्त क्या करते हैं, ये लोग जैसे ही भौतिक इच्छा हृदय में कोई प्रकट हुई, तो इमीडिएटली उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। जैसे जो एक्सपर्ट फार्मर होता है, जो बहुत ही दक्ष एक्सपीरियंस्ड अनुभवी जो किसान होता है, तो क्या करता है, जैसे ही देखता है, इसलिए समय समय पे जाके राउंड लगाता रहता है फसल के पास, और देखता है जैसे भी कोई खरपतवार जस्ट उगा ही है थोड़ा सा, इमीडिएटली उसको उखाड़ के फेंक देता है। वेट नहीं करता है कि ठीक है थोड़ा बड़े हो जाने दो फिर काटेंगे, आलस आलस नहीं करता है, इमीडिएटली उखाड़ के फेंक देता है। उसी प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, जो साधु होते हैं, हाँ, उनका हृदय शुद्ध होता है, मन में लेकिन कभी कुछ भौतिक इच्छा उत्पन्न हुई, इमीडिएटली उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। ऑलरेडी वो इस स्तर पे होते हैं, इसलिए दे आर ऑलवेज इन ट्रांसेंडेंटल स्टेट। हाँ, बट भगवान अपने रूप का दर्शन करके, अपना साक्षात्कार प्रदान करके कामना को और तीव्र कर देते हैं। और इस प्रकार की इच्छा से, ये हैंकरिंग जो है, दिस हैंकरिंग टू टू गेट शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, हैंकरिंग जो है, तृष्णा जिसको बोलते हैं, टू सर्व मोर एंड मोर, टू चैंट मोर एंड मोर, टू हियर मोर एंड मोर, भगवान का सेवा ज्यादा ज्यादा करने का जो तृष्णा होता है, भगवान का नाम जब ज्यादा ज्यादा करने का तृष्णा होता है जो, और भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनने का जो तृष्णा होता है, हैंकरिंग जिसको बोलते हैं, लालसा जिसको बोलते हैं, ये जो लालसा है, तृष्णा है भगवान से संबंधित, ये ऐसे शुद्ध पवित्र हृदय रखने वाले साधु के भी हृदय को और स्वच्छ कर देता है। हाँ, पूरी तरीके से भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देता है, सर्वान मुंचत, इस प्रकार से वो मुक्त हो जाते हैं। और ये कार्य भगवान इसलिए करते हैं अपने भक्तों के सामने प्रकट होकर के। भगवान के अवतरण का एक कार्य ये भी है, जब भगवान गीता में बोले, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधूनां, जो साधु भक्त हैं, साधु नाम ऑलरेडी बोल रहे हैं, साधु मतलब ऑलरेडी भक्त यानी शुद्ध है, साधु मतलब शुद्ध पवित्र हृदय है। तो उसको बचाने के लिए, किस चीज से बचाने के लिए भगवान, हाँ, दुष्कृताम विनाशाय से दुष्कृताम, ये दुष्ट लोगों से को नष्ट करने के लिए। तो साधु को तो दुष्ट लोग वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कुछ कर सके। प्रहलाद महाराज को कभी डर लगा क्या हिरण्यकशिपु से? कभी डर नहीं लगा। लेकिन प्रहलाद महाराज को एक चीज से डर लग रहा था, ये भौतिक इच्छाओं से डर लग रहा था। हाँ, भौतिक इच्छा थी नहीं, लेकिन भौतिक इच्छा ना आ जाए इसका डर रहता था। हाँ, माया से डरते हैं, माया से डरना चाहिए। माया के प्रभाव में नहीं होते हैं साधु, लेकिन माया को प्रभावित न कर दे इस बात से डरते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी एक कंप्लेन किया अपने भक्तों को, बोले आप लोग से बहुत अच्छे सिंसियर भक्त हैं, लेकिन आई हैव ओनली वन कंप्लेन, एक ही मुझे शिकायत आप लोगों से, यू आर नॉट सफिशिएंटली फियरफुल ऑफ माया। आप लोग सब पर्याप्त रूप से माया से डरते नहीं हो, बिंदास होके निकल पड़ते हो। हाँ, तो जो एडवांस ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, जो जितने प्रगतिशील और आध्यात्मिक जीवन में जितने उन्नत भक्त होते हैं, उतने ज्यादा वो डरते हैं माया से। हाँ, इसलिए उतने ज्यादा, इसलिए वो मन की बात को कभी नहीं सुनते हैं। दे ऑलवेज नेग्लेक्ट, इग्नोर द माइंड्स डिजायर्स, वो सुनते नहीं। तो ये इस प्रकार से तो भगवान अवतरित हुए, क्यों अवतरित हुए नरसिंहदेव भगवान? हिरण्यकशिपु का वध करना तो सेकेंडरी रीजन था। मेन रीजन क्या था, मेन कारण क्या था? मुख्य कारण था प्रहलाद को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो प्रहलाद को सुरक्षा किससे? हिरण्यकशिपु से। हिरण्यकशिपु तो वैसे भी कुछ नहीं कर पा रहा था, कितना प्रयास किया, हाथी के पैर के नीचे डलवाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, प्रहलाद महाराज को डरे भी नहीं। वो बिल्कुल हलाहल के जैसा पॉइजन दे दिया पीने के लिए, महाविष्णु को अर्पण करके पी गए, बोले महाविष्णु का प्रसाद है, अर्पण करके पी गए, कुछ नहीं हुआ। और अग्नि में डाल दिए फिर भी कुछ नहीं हुआ, समुद्र में फेंक दिए फिर भी कुछ नहीं हुआ, पहाड़ में डाल से फेंक दिए कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रहलाद महाराज को तो ये सब तो डर नहीं था बिल्कुल भी, ये सब हिरण्यकशिपु से बचाने के लिए भगवान नहीं आए, लेकिन बचाने के लिए जरूर आए। किससे? हाँ, प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए आए, ये माया जगत से। अपने हृदय भक्त के तीव्रता को, लालसा को बढ़ाने के लिए भगवान आए। और ऑलरेडी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन जैसे ही वर्णन है भागवत में, जैसे ही भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के सामने प्रकट हुए, और हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद प्रहलाद महाराज उनके समक्ष आते हैं, उनको गालेंट पहनाते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही भगवान नरसिंह देव प्रहलाद को गोद में ले लेते हैं और उनके
सिर को जो है सूंघना चूमना चालू करते हैं और अपने हस्तकमल उनके सिर में रख देते हैं। हाँ, तो उसी समय वर्णन है, प्रहलाद महाराज ही बिकेम कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल कंटामिनेशन। समस्त भौतिक कल्मश, भौतिक जो अनर्थ, भौतिक इच्छा से पूरी तरह से मुक्त हो गए। ही वॉज ऑलरेडी फ्रीड, तभी तो शुद्ध भक्त है ना। कुछ हुआ नहीं उनको, कोई हिरण्यकशिपु बाल विवाह का नहीं कर पाया, ऑलरेडी फ्री थे। लेकिन भगवान जब दर्शन देते हैं, साक्षात्कार देते हैं, स्पर्श भगवान का मिलता है, तो वो और पूरी तरीके से मुक्त हो गए। और फिर इस तरह से वो पूरी तरीके से बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण करने लग गए। तो ये भगवान कार्य करते हैं। और उस स्टेज में एक्चुअली में जाकर के भक्त योग्य होता है भगवान का पार्षद बनने के लिए। क्योंकि भगवान का पार्षद अगर किसी को बनना है तो ही मस्ट बी एज प्योर एज द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। भगवान जितने शुद्ध हैं उतना ही शुद्ध वो भक्त को भी बनना पड़ेगा, अदरवाइज वन कैन नॉट बिकम द एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड। भगवान के जो भी नित्य पार्षद हैं वो भगवान के जैसे ही शुद्ध हैं। क्यों भगवान के जैसे शुद्ध हैं? भगवान के कृपा से। हाँ, उस कोई तो वैसे कई नित्य सिद्ध होते हैं, नित्य सिद्ध तो हमेशा सिद्ध रहते हैं। लेकिन जो साधन सिद्ध होते हैं, तो साधना करके गुरु का आश्रय लेके सेवा करके वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध भक्त बन जाते हैं। उसके पश्चात फिर भगवान अपने जैसे शुद्ध प्योरिटी प्रदान करते हैं, खुद प्रेजेंट होकर के, खुद ऐसे भक्त को जो है आलिंगन करके, स्पर्श दे करके और अपने अपना दर्शन दे करके, अपने नाम रूप गुण लीलाओं का साक्षात्कार प्रदान करके उस भक्त के हृदय में भगवान को मात्र प्राप्त करने की लालसा को बढ़ा देते हैं। और इससे फिर भक्त जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। एज मच एज द सुप्रीम लॉर्ड इज प्योर, द डिवोटी ऑल्सो बिकम दैट मच प्योर। उतना ही भक्त शुद्ध हो जाता है जितना भगवान शुद्ध होते हैं। और उस अवस्था में भगवान फिर अपने आप को दे देते हैं, यस नाउ यू आर एलिजिबल टू एसोसिएट विथ मी। अब आप मुझे प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। ये भगवान कार्य नारद मुनि के जीवन में कर रहे हैं और उनकी लालसा बढ़ाए। अब नारद मुनि भगवान को स्मरण रहेगा हमेशा, और इससे जो है पूरी तरीके से हर इच्छा से मुक्त होकर के, मतलब कलमश से मुक्त होकर के एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, इस वर्तमान जीवन को त्याग करके भगवान को पूरी तरह से उनके पार्षद बन जाते हैं। तो हम लोग तात्पर्य इसको आधा पढ़े थे, इसको वापस से पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। लिविंग बीइंग कैन नॉट बी वैकेंट ऑफ डिजायर्स। He is not a dead stone. He must be working, thinking, feeling, and willing. But when he thinks, feels, and wills materially, he becomes entangled. And conversely, when he thinks, feels, and wills for the service of the Lord, he becomes gradually freed from all entanglement. The more a person is engaged in the transcendental loving service of the Lord, the more he acquires a hankering for it. This is the test for our spiritual advancement, कि हम वास्तविक रूप में आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम वास्तविक रूप में हम सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम जो भी सेवा कर रहे हैं, चाहे नाम जप सेवा हो, प्रचार सेवा हो, या विग्रह सेवा, कोई भी हम सेवा कर रहे हैं, भगवान उस सेवा को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका टेस्ट क्या है? इसका टेस्ट है कि वो सेवा को करने के बाद व्यक्ति का हैंकरिंग, तृष्णा और ज्यादा करने का बढ़ना चाहिए। आपने नाम जप किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 माला कंप्लीट करने के बाद अगर इच्छा होता है एक बार और 16 माला कर लेते हैं, चलो बैठ के हरे कृष्ण, इसका मतलब परफेक्ट चैंट, अच्छे से हुआ चैंटिंग, भगवान स्वीकार किए। लेकिन 16 माला करने के बाद लगा, आखिरी जब माला चल रहा है और दो चार मंत्र बजे हैं, हरे कृष्ण, ओ वाह, कंप्लीट हो गया, आज का कोटा पूरा हो गया। और जैसे 16 माला हुआ, उठा के झोली बैग ऐसे जगह में रख दिया कि पूरे दिन अब दर्शन ही नहीं हो रहा है, अगले दिन फिर सुबह सुबह उठाएंगे। तो ये मतलब इसका ये नाम अपराध, सिंपल सा मतलब है, ये नाम अपराध जब हुआ है, शुद्ध नाम जप नहीं हुआ है, एक्चुअल नेम जप नहीं हुआ है। और भगवान भगवान बहुत दयालु हैं, डिस्करेजमेंट नहीं करना चाहते हैं। देर इज नो डिस्करेजमेंट एक्चुअली इन स्पिरिचुअल लाइफ। भगवान बहुत मर्सीफुल है। हम कितना भी अपराध करते हैं, नाम अपराध जब करते हैं, लेकिन कृष्णा इज ऑलवेज वेटिंग फॉर द मोमेंट, उस क्षण के लिए कृष्ण भगवान इंतजार करते रहते हैं कि कब ये शुद्ध नाम लेगा, इमीडिएटली मैं अपने आप को उपस्थित कर दूंगा, दैट्स ऑल। अभी हमारे ऊपर, इट्स अप टू अस कि हम अपने आप को कब तक नाम अपराध के स्टेज में रखना चाहते हैं और कब हम शुद्ध नाम में आना चाहते हैं। ये कुछ कुछ समय, कुछ साल, कुछ दशक, या कुछ जीवन, कुछ जन्म लग सकता है ना। वो हमारे ऊपर है, सिंसियरिटी हमारे ऊपर है। लेकिन भगवान तैयार है, भगवान वेट करते हैं, है ना। तो इसलिए कोई डिस्करेजमेंट नहीं है, बट टेस्ट हमको पता होना चाहिए कि हम शुद्ध नाम पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। ये टेस्ट है, भगवान हमारे नाम को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम जो जब सेवा जो भी कर रहे हैं स्वीकार कर रहे हैं। सेवा हम जो कर रहे हैं भगवान स्वीकार कर रहे हैं, इसका टेस्ट क्या है? वो उपस्थित होने चाहिए उस सेवा में,
उस नाम जप में, उस कथा में, उस सेवा में, उस प्रचार में, और जो भी हम कार्य करते हैं भगवान के लिए, भगवान वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। जब भगवान प्रेजेंट होंगे तो फिर भगवान अगर प्रेजेंट है, जैसे नारद मुनि के जीवन में यहाँ पे भगवान प्रेजेंट हो गए, यद दर्शितम रूप, यानी नारद मुनि वो बड़े सिंसियरली, शुद्ध भाव में, शुद्ध नाम जप के, शुद्ध स्मरण किए, भगवान उपस्थित हो गए। और जैसे ही उपस्थित हुए तो उनका कामना और बढ़ गया कि हाँ मुझे और करना है, और देखना है, और इनका नाम जप करना है, और इनको देखना है, कहाँ गए कहाँ गए। हाँ, इस प्रकार से तृष्णा उत्पन्न होनी चाहिए। तृष्णा उत्पन्न नहीं हो रही है तो इसका मतलब भगवान अभी रूठे हुए हैं नाराज चल रहे हैं। भगवान कभी नाराज रूठते नहीं हैं, लेकिन भगवान सेटिस्फाइड नहीं, ही इज नॉट एक्चुअली प्लीज्ड और सेटिस्फाइड। वो भी संतुष्ट नहीं है हमारे नाम जप से। हम बोलेंगे नहीं प्रभु जी, हम तो इतना अच्छे से करते हैं नाम जप, भगवान संतुष्ट क्यों नहीं होते हैं? इतना क्या है, इतना भी क्या है? भगवान, हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। जैसे एक बार एक भक्त बहुत ऐसे नाम जप कर रहे थे, माला लेकर के, ऐसे नाम जप बहुत इंटरेस्टिंग है, बताते हैं आपको। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, और ऐसे जप करते करते पूरा खो गए, और मुंह से नाम कंटिन्यूअस निकल रहा है, नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ, जनरली आप देखेंगे अगर सुबह सुबह स्पेशली जो भक्त लोग जप करते हैं 16 माला बैठ के ब्रह्म मुहूर्त मंगला आरती के बाद, तो उसमें से 50 60 70% भक्त तो दो चार झपके लगा ही लेते हैं। अगर को बहुत रेयरली होता है कि कोई भक्त बिल्कुल एक जगह बैठ करके और पूरा ध्यान से जप कर रहा हूँ, बहुत रेयर है, इतना आसान नहीं है ऐसे भक्त, ये सुदुर्लभ है भक्त है, सब महात्मा सुदुर्लभ है। हाँ, तो ऐसे ही एक महात्मा निकल गए, वो ऐसा जप कर रहे थे पूरी तरह से आंख बंद करके, पूरा एब्जॉर्ब होके, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। तो सब लोग सोच रहे वाह शुद्ध नाम जप कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे 16 माला कंप्लीट हुआ, बीट बूट सब आगे इधर उधर चला गया। वो क्या हो रहा था, इतना ज्यादा एब्जॉर्ब क्यों थे? क्योंकि उनका एक बहुत तीव्र इच्छा था, कुछ मुझे ये प्राप्त करना है, प्राप्त करना है, प्राप्त करना है। तो उसके बारे में स्मरण कर करके वो नाम जब तो चल रहा है मैकेनिकली, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन हृदय में उसी के चिंतन हो रहा है कि वो चाहिए, वो मुझे सक्सेस प्राप्त करना है, वो कैसे भी करना है। ऐसे करने से नहीं मिलेगा तो मैं इस प्रकार से करूंगा, फिर इस प्रकार से नहीं होगा तो अंदर ही अंदर पूरा नाम जब तो चल रहा है, लेकिन पूरा प्लानिंग चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है कि मुझे वो प्राप्त करना है, प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं। तो ये क्या है? ये नाम अपराध है, बेस्ट फॉर्म ऑफ नाम अपराध। तो इसलिए एक्सटर्नली भी कोई जज नहीं कर सकता है ये कैसे। तो एक्सटर्नली हमको एफर्ट लगाना है, हम नाम जप करें और ध्यान से सुने, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड, एटीट्यूड फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट टू सर्विस, सर्विस एटीट्यूड, सेवा का भाव विकसित करना है। No material desire. One should be free from all material desires, or at least one should be willing to give up all material desires and develop the desire only for the service of the Supreme Lord. ये है क्वालिफिकेशन। तब भगवान आते हैं, है ना? भगवान आते हैं और ही कैन बी प्रेजेंट इन योर चैंटिंग, आपके नाम जप पे भगवान आपके सेवा में उपस्थित हो सकते हैं। और ऐसी अवस्था में आपको कभी ये फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा कि नाम जप कब खत्म हो। हाँ, एक वक्त बोले प्रभु जी नाम खत्म कर दिया जब खत्म कर दिया। क्या बात है प्रभु, आपने जब कोई खत्म कर दिया? हाँ, हरि नाम को खत्म कर दिया आपने। हरि नाम तो अनंत, हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हरि धाम हरि गुण अनंता। आपने भगवान हरि जो कि अनंत है, अनंत शेष भी नहीं खत्म कर पा रहे उनका गुणगान, और आपने इतना जल्दी खत्म कर दिया। हाँ, मतलब 16 माला कंप्लीट मतलब खत्म नाम, तो दैट मीन्स जो है शुद्ध रूप में नाम अपराध है। शुद्ध नाम इसको बोलते हैं। वन शुड डेवलप द हैंकरिंग टू चैंट मोर एंड मोर एंड टू हियर मोर एंड मोर, और ज्यादा से ज्यादा सुनना भगवान के बारे में, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना, ज्यादा से ज्यादा सेवा करना। हाँ, तब व्यक्ति जो है मुक्त हो सकता है पूरी तरीके से ये भौतिक जो बंधन है। जैसे प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवियो विदु सैव साधु सुकृता मोक्ष द्वारम उपावृतम। सो ये ये व्यक्ति का, लिविंग बीइंग जो जीवात्मा है, उसका लक्षण है। तो ये कैन नॉट वेकन टू डिजायर, भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं रह सकता है, कुछ ना कुछ इच्छा करना ही पड़ेगा। लेकिन भौतिक रूप से इच्छा करेगा तो भवबंधन में फंस जाएगा, लेकिन अगर आध्यात्मिक इच्छा करेगा, भगवान से संबंधित करेगा, तो यही उसके
मुक्ति का कारण बनेगा। सो द मोर अ पर्सन इज एंगेज इन ट्रांसेंडेंटल लिविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड, द मोर ही एक्वायर्स अ हैंकरिंग फॉर इट। दिस इज द टेस्ट, कि अगर कोई ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस यानी दिव्य प्रेममय सेवा में अगर लगा है, तो उसके हृदय में और तृष्णा उत्पन्न होनी चाहिए। अदरवाइज he is not actually engaged in transcendental loving service of the Lord, but he is engaged in some pious activity। वो पुण्य कर रहा है। भगवान का नाम जब भी पुण्य हो सकता है। ये तो ना आठवां नाम अपराध हो गया, कि नाम को शुभ सकाम कर्म समझना। तो अगर कोई उचित भाव में नहीं कर रहा, ध्यान पूर्वक नहीं कर रहा है, सेवा का भाव विकसित नहीं कर रहा है, हाँ, तो अनकॉन्शियसली ही इज कमिटिंग एट्थ ऑफेंस। आठवां नाम अपराध हो जा रहा है उससे। हाँ, नाम अपराध, क्योंकि बस पुण्य अर्जन कर रहे हैं। वैसे भगवान के विग्रहों का सेवा, भगवान का नाम जप प्रचार, कुछ भी सेवा है, अगर वो कॉन्शियस नहीं है, सो इट्स जस्ट अ पायस एक्टिविटी। सो दिस दैट इज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ गॉडली सर्विस। ये ये स्वभाव है एक्चुअली में। हाँ, कृष्ण नाम मंत्र यही तो स्वभाव, जेई जपे जेई तारे उपजाय भाव। ये कृष्ण मंत्र जप करने का तो स्वभाव है। दिस इज द नेचुरल, दिस इज द नेचर ऑफ होली नेम। भगवान के नाम जप का ही स्वभाव है कि जो भी जपेगा, जपेगा मतलब जप करना चाहिए। हाँ, इफ एक्सटर्नली बाहरी रूप से जप कर रहा है बट अंदर से कुछ और चीजें, तो फिर वो एक्चुअल जप नहीं हुआ। वो स्वीकृति पुण्य देगा निश्चित रूप में, उसका भी बहुत लाभ है। उससे भी पाप नष्ट होंगे, पाप नष्ट होंगे, अनर्थ नष्ट होंगे और पुण्य प्राप्त होगा। सोचिए, भगवान का वास्तविक नाम जप ना करने का ये प्रभाव है। कोई नाम जब बस बाहरी रूप से कर रहा है, हरे कृष्णा होंठ हिला रहा है बस, होंठ और जीवा हिला रहा है बस, कर रहा है, अंदर से तो वही सब चीजें चल रही है, मुझे ये प्राप्त करना है, ये करना है, वो करना है। तो ऐसे व्यक्ति का भी जो पाप हृदय से नष्ट हो जाता है, कल्मश नष्ट हो जाते हैं, अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है वो, और पुण्य प्राप्त करता है। सच अ ग्रेट ट्रांसेंडेंटल ग्लोरी ऑफ द होली नेम, जस्ट इमेजिन। आप इमेजिन करिए। हाँ, अगर लेकिन जब वास्तविक नाम हो जाएगा तो सोचिए क्या नहीं मिलेगा। कृष्णा हिमसेल्फ विल अपीयर। सो मटेरियल सर्विस हैज स्टेशन, whereas spiritual service of the Lord has neither station nor end। भौतिक जो कार्य होते हैं उसमें जो है स्टेशन होता है, यानी वो कभी कभी विराम देना पड़ता है, क्या बस हो गया, बहुत हो गया, अभी थोड़ा सा रेस्ट लेना है। और अल्टीमेटली कोई भी भौतिक कार्य होता है उसका एंड भी हो जाता है, अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट, प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टाइम भी होता है। लेकिन भगवान की जो सेवा होती है, ना तो उसमें स्टेशन होता है ना तो एंड होता है, यानी ना तो वो उसमें विराम लेना चाहता है वो भक्त, और ना ही वो कभी सेवा खत्म होने वाली है। सेवा भी अनलिमिटेड चलती है, विदाउट इंटरप्शन, अहेतु की अप्रतिहत। अप्रतिहत मीन्स अनचेक्ड बाय ऑल सर्कमस्टेंसेस। दैट इज ट्रांसेंडेंटल लिविंग सर्विस। तो अगर भगवान का कोई प्रेममय सेवा वास्तव में कर रहा है, तो इस प्रकार का भाव अगर है, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट माई सेल्फ, मैं बिल्कुल भी किसी भी परिस्थिति में मैं रेस्ट नहीं लेना चाहता हूँ। रेस्ट मतलब कि मैं कभी छोड़ना नहीं। अभी जैसे कोई भक्त ड्रेसिंग करता है डेली, तो वो सोचे कि अभी बहुत हो गया, एक हफ्ता कर लिया, अब 2 दिन थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। तो दैट मीन्स नॉट एक्चुअली में ट्रांसेंडेंटल सेवा नहीं हुई। हाँ, ये कहने का मतलब है। और फिर हाँ, जो डेली करना चाहता है, डेली नाम जप करना चाहता है, डेली सुनना चाहता है, डेली प्रचार करना चाहता है, दैट इज द डिजायर of a devotee who is actually engaged in transcendental living service. So one can go on increasing his hankerings for the loving transcendental service of the Lord, and yet he will not find cessation or end। हाँ, तो जितना वो करता जाता है भगवान का सेवा, भगवान का नाम जप, अगर दिव्य है, शुद्ध सेवा, शुद्ध नाम जप है, तो उतना उसका हैंकरिंग जो है, तृष्णा तृष्णा और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। जैसे लालची व्यक्ति होता है ना, वो 1 लाख रुपए लगाया बिजनेस में, 10 लाख कमाया। अब वो सोचता है कि अब मैं 5 लाख लगाऊंगा। 5 लाख कमा लगाता है, फिर 50 लाख पाता है, अब सोचता है 50 लाख नहीं, अब तो मैं 1 करोड़ रुपए लगाऊंगा बिजनेस में। तो थोड़ा लोन भी ले लेता है, चलो लोन लेकर के 1 करोड़ लगा देता है, और फिर 10 करोड़ कमाता है। फिर सोचता है मैं और लगाऊंगा। तो जितना कमाता जाता है उसका डबल, और उसका तृष्णा बढ़ता जाता है, लालच बढ़ता जाता है, हैंकरिंग फॉर वेल्थ। हाँ, उसी प्रकार से जो भक्त होता है, जो वास्तव में शुद्ध भगवान कृष्ण की सेवा में है, नाम जप करता है, तो उसका हैंकरिंग इस प्रकार से बढ़ता है। तो बाय इंटेंस सर्विस ऑफ द लॉर्ड वन कैन एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड ट्रांसेंडेंटली। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दिस इज अ फैक्ट। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान को 24 घंटे व्यक्ति देख सकता है। हाँ, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति
यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेमांजन चुरिता, ये कंडीशन है, लेकिन बट द सर्विस शुड बी ट्रांसेंडेंटल लविंग डिवोशन सर्विस। दिव्य सेवा, प्रेममय सेवा होना चाहिए, तब वो इंटेंस सर्विस। इस प्रकार से जब दिव्य प्रेममय सेवा करता है तो हैंकरिंग बढ़ता है, तृष्णा बढ़ता है और सेवा करने के लिए और भगवान के लिए समर्पण करने के लिए। और उस इंटेंसिटी के साथ, दैट इंटेंस सर्विस ऑफ द लॉर्ड, ऐसी जो तीव्र सेवा होती है, तो उससे जो भक्त होता है वो भगवान की उपस्थिति को ट्रांसेंडेंटली अनुभव कर सकता है। हाँ, भगवान की उपस्थिति को ट्रांसेंडेंटल प्लेन में। ये जो भौतिक चीजें हैं, ये भौतिक आंख है, हाँ, ये कान, नाक, त्वचा, जीवा, ये मटेरियल सेंसेस हैं, ये किसी को यूज नहीं है इनका। हाँ, इनके द्वारा भगवान को हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। बट ट्रांसेंडेंटली द डिवोटी इज एबल टू परसीव और सी। ट्रांसेंडेंटल प्लेन में, आध्यात्मिक स्तर पे जो भक्त होता है भगवान को देख सकता है, सुन सकता है, स्मेल कर सकता है, टच कर सकता है, बातचीत कर सकता है। दैट इज कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल स्टेट। सो देयर फोर सीइंग द लॉर्ड मीन्स बीइंग एंगेज इन हिज सर्विस। इसीलिए भगवान को देखना मतलब इंटेंस डिवोशन सर्विस में, दिव्य रूप में भगवान की सेवा में लगना। तो भगवान की सेवा में लगना जो है वो अपने आप में भगवत साक्षात्कार है। जो वास्तविक रूप में इंगेज है, वन हु इज एक्चुअली इंगेज, बिकॉज एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में, आध्यात्मिक स्तर पे, टू सर्व द लॉर्ड, द सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड बोथ आर नॉन डिफरेंट। आध्यात्मिक स्तर पे भगवान का सेवा और भगवान अभिन्न है, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। ये आध्यात्मिक स्तर की बात है। इसलिए वन हु इज कॉन्स्टेंटली, बिकॉज अ डिवोटी जो भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, जो एक्चुअली में जो ट्रांसेंडेंटल स्टेट में है, तीनों गुणों के परे है, तो वो 24 घंटे अपने उस सेवा में लगाता है। तो 24 घंटे सेवा में लगने के कारण ही इज ऑलवेज 24 आवर्स ही इज विद द सुप्रीम लॉर्ड। और द सुप्रीम लॉर्ड in the form of his divine service is present with the devotees 24 hours a day, because his service and his person are identical. The sincere devotee should go on with sincere service of the Lord. That's why, इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सिंसियर डिवोटी। हो सकता है कोई सिंसियर डिवोटी अभी ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म में अभी तक पहुंचा नहीं, इट माइट बी पॉसिबल, हो सकता है। हम तो अभी सब कलमश हैं, अनर्थ हैं, इसलिए प्रभुपाद जी हमको होप दे रहे हैं कि हमको सिंसियरली इस प्रकार से वी शुड गो ऑन विद द सिंसियर सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भगवान की निष्ठा पूर्वक प्रेम में नाम जप, सेवा, भजन, श्रवण, कीर्तन, प्रचार में अपने आप को लगाए के रखना चाहिए। द लॉर्ड विल गिव प्रॉपर डायरेक्शन एज हाउ एंड वेयर इट हैज टू बी डन। देयर वाज नो मटेरियल डिजायर इन नारदा, yet just to increase intense desire for the Lord he was so advised। तो भगवान खुद जो है अपने आप को उपस्थित कर देंगे और जो है आदान प्रदान करेंगे, जो है इंटेलिजेंस देंगे, और उसको भक्त को प्रेरणा देंगे कि कैसे वो और आगे दृढ़ता पूर्वक भक्ति में लग सकता है और भगवान को पूर्ण रूप से साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, यस, वंदना माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हम 16 माला करते हैं और वो हम 16 माला भगवान को अर्पित कर सकते हैं जैसे हम करना चाहें। हमको 16 माला ही नहीं, हमारा हाँ एक हाँ एक हाँ। सांस, एक एक क्षण जी में जी। हम जो भी करते हैं सब कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। वाई ओनली 16 राउंड, 16,000 राउंड्स। और जो भी प्रचार करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, सब कृष्ण को अर्पण है। कृष्ण को अर्पण हाँ मतलब कि भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके चरण कमल के सेवा के लिए, आपको जो है आपके चरण कमलों में प्रेम प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो पूरा ठीक है। अर्पण कर दीजिए विदाउट हेजिटेशन। ठीक है और केवल कृष्ण को ही प्रभु क्यों, जी, गुरु और एक चीज कृष्ण को। और। जैसे हम 16 माला करने के लिए तो टाइम निकालते हैं और पूरा दिन जैसे भागवतम पढ़े, गीता पढ़े हैं और नहीं टाइम मिल पा रहा तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, अपना भी पढ़ रहे हैं। तो 16 माला राउंड होता है, कभी कभी दो चार ऊपर हो गया है, उससे भी ज्यादा हो जाता है। जैसे अभी मैं मंदिर गई तो रास्ते में मैंने 16 और कर ली। तो मतलब अच्छी बात है। ये भी हाँ, से एक ही बात है। मतलब आप भगवान एक का ही बात नाम है ना, जप ये करिए। अपराध तो नहीं है ना प्रभु जी? नहीं, क्यों अपराध होगा? भगवान का आप नाम जप करिए, भगवान का बारे में पढ़िए, भागवतम पढ़िए, भागवतम क्लास सुनिए, ये सब नॉन डिफरेंट है, कोई इसमें अंतर नहीं है। लेकिन मिनिमम 16 माला हमको करना है, क्योंकि प्रभुपाद जी आदेश दिए हैं कि कम से कम 16 माला कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर 24 घंटे हम
आप पढ़िए, भागवतम पढ़िए, भागवतम क्लास सुनिए, भगवान का प्रचार करिए, और फिर समय बीच बीच में मिलता रहे और माला जप करते रहिए, है ना। ठीक है। ये भक्त भक्त पे निर्भर करता है। किसी भक्त को प्रेरणा मिलती है कि मैं डेली 64 माला 100 माला करूंगा, अच्छी बात है। किसी भक्त को प्रेरणा मिलता है कि मैं 4 घंटे 5 घंटे भागवतम पढ़ूंगा, अच्छी बात है। तो जो वो करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई अपराध नहीं है, क्योंकि एक ही ठीक चीज है, है। कोई अंतर नहीं है। ठीक है ठीक, प्रभु जी, बहुत ओके। बहुत धन्यवाद यस सारे अंकिता बनने माता के जी, लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। आपने प्रेमांजन के बारे में बताया था, तो प्रेमांजन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसके क्या सिम्टम्स हैं? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रेमांजन, प्रेम अंजन जो है वो प्राप्त होता है जब सिंसियरली कोई भक्त प्रामाणिक वैष्णव आचार्य के मार्गदर्शन में रहते हुए श्रद्धा पूर्वक, उत्साह के साथ, उत्साह निश्चय धैर्य के साथ लगा रहता है भगवान की सेवा में। तो जैसे ही अनर्थ नष्ट होते हैं, ये प्रेम जो है अपने आप स्फुरित हो जाता है। ठीक है, ओके। यस कृष्णदासी वैष्णव माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग नाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बोला भगवान का नाम, नाम जो है 100 माला तो कोई भी कर सकता है, 32 माला 64 या उससे ज्यादा, लेकिन वास्तविक नाम जब वो शुद्ध नहीं कर सकता, तो भगवान का वास्तविक नाम जब क्या है प्रभु? उसके लिए आप श्री हरिनाम चिंतामणि क्लास में तो आती है ना, आपसे अटेंड करते जी। रहिए, आपको पता जी चलेगा। प्रभु जी। वास्तविक नाम का मतलब होता है भगवान स्वयं। भगवान स्वयं वहाँ पे उपस्थित है। और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, बिगिनिंग इज दैट वन शुड प्रोनाउंस। शुरुआत है कि भक्तों को अच्छे से भगवान के एक एक नाम को उच्चारण करना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। ये ध्यान पूर्वक जप करना, ये यहाँ से स्टार्ट होता है शुद्ध नाम की, शुद्ध नाम तक पहुंचने का ये रास्ता है। और फिर ध्यान पूर्वक में हम लोग ये हरिनाम चिंतामणि विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, तो अटेंड करते रहिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। लगता है कि ये भाव भक्ति कर रहे हैं, वाकई में प्रेमांजन आ तो आज गया की है क्लास में क्या? हमने पूरा वही चीज चर्चा किया, अगर आपने जी ध्यान से जी। सुना हुआ तो। नहीं, राम सुना है प्रभु। 24 आवर्स, जी जी। वो भगवान को 24 घंटे ही कैन फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड विद इन हिज हार्ट, ट्रांसेंडेंटल प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। इन आँख, कान नाक नेत्र से नहीं, ये सब तो भौतिक है, मटेरियल है, डेड मैटर है, ये सेंसलेस है। सेंसेस हैं बट सेंसलेस है, स्पिरिचुअली सेंसलेस है। सेंस करते हैं, भौतिक चीज को ही सेंस कर सकते हैं बस। तो प्रेमांजन चुरिता ये ट्रांसेंडेंटल स्टेट में है। जैसे भक्त के लक्षण होते हैं दैट ही हैंकर्स मोर एंड मोर टू सर्व द लॉर्ड। तो 24 घंटे वो सब भगवान का सेवा करने के लिए हैंकरिंग होता है, तृष्णा होता है, क्योंकि भगवान का सेवा के रूप में ही भगवान आते हैं। भगवान और भगवान का सेवा भिन्न है। हाँ, कोई भक्त है जो है, भगवान आओ आओ, भगवान आओ, आप कब आएंगे? हाँ तो मैं आ रहा हूँ ना। तो फिर हमारे कोई भक्त फोन करके बोलते हैं, प्रभु ये सेवा है, आप करेंगे क्या? तो भगवान आते हैं, और फिर हम तो भगवान सेवा के रूप में आते हैं। हम अभी जो है अनर्थ वाले स्टेज में हैं, इसलिए हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। बट अगर सिंसियरली हम भगवान का नाम जप श्रवण कीर्तन सेवा करते हैं, तो जितनी मात्रा में शुद्ध होता है हृदय, उतनी मात्रा में हम भगवान के प्रेजेंस को ट्रांसेंडेंटली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वाइल सर्विंग, इन इज सर्विस ओनली, इन इज सर्विस इटसेल्फ। भगवान के सेवा में ही हम भगवान के उपस्थिति को देख सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं। ये सब परफेक्शनल स्टेज में दैट इज एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके। हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु जी, प्रभु। आपने एक हरे कृष्ण। क्लास बताई ना, आपकी कितने बजे होती है वो क्लास प्रभु जी? हरिनाम चिंतामणि अभी नौ जी। बजे 9 बजे ठीक है प्रभु जी। मॉर्निंग धन्यवाद में। प्रभु जी। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग ऑलरेडी आधे से ज़्यादा कवर कर चुके हैं हरिनाम चिंतामणि। तो आपको अब चैनल में आप उसको जाइए, अनंत रूप गौरदास यूट्यूब चैनल, उसके प्लेलिस्ट में श्री हरिनाम चिंतामणि आप सुन लीजिए। 80 85 लेक्चर हैं शुरू से। और लाइव भी 9 बजे वाले में आप आइए, हेल्प तो मिलेगा ही, लेकिन शुरू से सुनेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण ओके, प्रभु हरे जी। कृष्णा।